इन खूबसूरत पहाड़ों में से बल खाती हुई ये नदी आती है। और आज के गर्म दिन के बाद मैं खुद चाह रहा था कि मैं इस नदी पे जाऊं। बिम्बर से आप जब बाबा शादी शहीद और समाहनी और एलओसी की तरफ जब जाते हैं तो ये पहला वो पॉइंट है जहाँ पे पंजाब से आने वाले लोग ठहरते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम डाब लाई छपरा पे आ चुके हैं और यहाँ पर ठंडक को मैं महसूस कर सकता हूँ। कोयल की आवाज़ है, मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ है, तो बड़ा दिलकश मंज़र है। और यहाँ पर नहाना मना है। इनकी खुशबू जो है वो अभी भी किसी हद तक मौजूद है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे पहाड़ों के अंदर वो रंग बिरंगी चीज़ क्या जा रही है। तो देखें, पानी की आवाज़ आना शुरू हो गई है। यहाँ पे ही तो मैं आपको लेके आना चाह रहा था। मोर भी बोल रहा है, मोर ते सजनों ते बेलियो तो हानू असी लैके आए हैं इस खूबसूरत मंजर ते इत्थे मोर भी बोलते ने, इत्थे मछलियाँ भी नच रही ने। तो डियर फ्रेंड्स, ये ठंडा पानी और खूबसूरत मंजर। इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको लेके जा रहे हैं नदी के पास। जी हाँ, पत्तन नाला बिम्बर या नदी। ये इन खूबसूरत पहाड़ों में से बल खाती हुई ये नदी आती है। और आज के गर्म दिन के बाद मैं खुद चाह रहा था कि मैं इस नदी पे जाऊं। और दोस्त बताते हैं कि पानी चूँकि खुश्क हो रहा है बड़ी गर्मी की वजह से, तो उसमें जो मछलियाँ हैं वो अब वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। खूबसूरत मछलियाँ भी देखते हैं और खूबसूरत नज़ारे भी देखते हैं और इस गर्मी में ठंडे पानी से इंजॉय भी करते हैं। तो चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बिम्बर से आप जब बाबा शादी शहीद और समाहनी और एलओसी की तरफ जब जाते हैं तो ये पहला वो पॉइंट है जहाँ पे पंजाब से आने वाले लोग ठहरते हैं। जिन दिनों में यहाँ ज़्यादा पानी होता है उन दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से खसूसी हदायत है कि यहाँ पे नहाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो पानी इन दिनों में मैंने जैसे आपको बताया कि इंतहाई कम है। तो आए देखते हैं कि मछलियाँ यहाँ पे हमें नज़र आती हैं या नहीं। बाकी आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे चूँकि आबादी हो चुकी है तो अब जो इसका नेचुरल एक टेस्ट था या नेचुरल जो इसका लुत्फ़ था उसमें किसी हद तक हमारी अब जो मसनूई ज़िंदगी है उसका दखल हो चुका है। तो आए देखते हैं कि नदी की क्या सूरत हाल है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे छोटे छोटे ये इसके ऊपर कीड़े चल रहे हैं, कहते हैं कि ये पानी को साफ़ करते हैं और इनकी अच्छी खासी तादाद है और कहीं कहीं मछलियाँ भी मौजूद हैं। पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है और ये परिंदे जो हैं ये अब मछलियों के शिकार के लिए यहाँ पे फिर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है।
प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो तो ज़रा गहरी जगह हैं वहाँ पे पानी मौजूद है, जबकि जहाँ से नदी बहती है वहाँ पे पानी की एक बहुत कम मिक़दार बह रही है। तो आगे बढ़ते हैं और जो मंज़र मुझे मेरे दोस्तों ने बताया है वहाँ पे टाइम पे पहुँचने की कोशिश करते हैं, ताकि अंधेरा होने से पहले उस मंज़र को कैमरे की आंख में बंद कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, ये जिस जगह पे मैं आया हूँ इसका नाम डाब लाई छपरा है, और यहाँ पे ये यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन, ये एक समाजी तंजीम है हमारे यहाँ पे, उनकी तरफ से ये इंतबाह किया गया है कि यहाँ पर पहले भी बहुत सी अमवात हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पे उनके वीडियो क्लिप्स और न्यूज़ भी मौजूद है। अब मेरी भी आपको यही राय होगी कि यहाँ पर जब आप आएँ तो इस पानी में मत उतरें, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की गहराइयाँ हैं जिनका आम बंदे को कुछ अंदाज़ा नहीं होता, और बहुत सी अमवात यहाँ पे हो चुकी हैं। बिलखसूस जो पंजाब से हमारे सियाह इस इलाके में आते हैं, उसी को देख के खुद को रोक नहीं पाते और इस पानी में उतर जाते हैं, और बहुत सी अमवात हो चुकी है। तो आइए नीचे चलते हैं और इस खूबसूरत और खतरनाक मंज़र को देखते हैं। तस्वीर भी अच्छी बना लो। दोस्तों, ये खूबसूरत एक चट्टान है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे इसे खुद रखा गया है, और इस इलाके में आपको इस तरह की खूबसूरत चट्टानें जगह जगह पे मिलेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, हम डाब लाई छपरा पे आ चुके हैं, और यहाँ पर ठंडक को मैं महसूस कर सकता हूँ। कोयल की आवाज़ है, मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ है, तो बड़ा दिलकश मंज़र है। और यहाँ पर नहाना मना है। यहाँ पे इस टाइम मछलियाँ जो है वो पानी के ऊपर आके तो तैरती हैं। अब चूँकि कुछ अंधेरा हो रहा है तो इस वजह से शायद वो मंज़र ना हम अपने कैमरे की आंख में कैद कर पाएँ, और इनको तो आज़ादी है नहाने की। ये भैंसें हैं यहाँ पे और बड़े मज़े से एंजॉय कर रही हैं। ये पानी ठंडा है। तो यहाँ पे मुझे ना मोर की आवाज़ आई थी। आपको पता है उस दिन हम जब मिनी डैम पे गए थे तो मिनी डैम पे भी हमें मोर की आवाज़ आई थी और पता चला कि वहाँ मोर हैं। तो इस एरिया में भी मोर मौजूद है, और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात होती, शायद अगले इलाके में पहाड़ों में आग लगी हुई है। ये आवाज़ आई थी। तो अगले इलाके में पहाड़ों में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से मोर जो हैं हमारे एरिया में आ चुके हैं। शाम की अजानें भी हो गई हैं, और जॉब से आने के बाद आप व्लॉग रिकॉर्ड करने निकलें तो फिर यही टाइम हो जाता है। तो ये यहाँ पे गंडारा जो हमें उस दिन बताया था मोहम्मद उस्मान साहब ने, गंडारा के ये जो फूल हैं इनकी रंगत जो है वो अब मान पड़ती जा रही है, क्योंकि ये दिन भर
शदीद गर्मी का सामना करते हैं। इनके अंदर अभी भी इनकी खुशबू जो है वो अभी भी किसी हद तक मौजूद है, इतनी सख्त धूप झेलने के बाद भी। तो कोयल भी बोल रही है और अजान हो रही है, तो अजान के अदब में हम कुछ देर के लिए अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पानी इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ पे खूब ठंडा है, और अगर कैमरे की आंख में वो कैद हो रहा हो तो देखें मछलियाँ कैसे मचल रही हैं, छलांगे लगा रही हैं। उन्हें पता चल गया शाम हो गई है। ये देखें कितनी ऊंची ऊंची छलांगे लगा रही हैं। तो एंजॉय कर रही हैं मछलियाँ भी, और हम भी आ गए हैं इनके रंग में भंग डालने के लिए। चलो जी, वाह ठंडी जगह। यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा गर्मी है कि नहीं है। आओ मामा जी आगे चल। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे पहाड़ों के अंदर वो रंग बिरंगी चीज़ क्या जा रही है। तो ये खूबसूरत सा ट्रक है जो किसी शादी की गाड़ी की तरह सजा हुआ है, लेकिन ये यहाँ आते हैं तो ये ऐसे ही सजे होते हैं ताकि दूर से आने वाले को पहले पता चल जाए कि आगे आने वाली गाड़ी की जसामत क्या है। और अभी शाम हो चुकी है, पतंगों ने बोलना शुरू कर दी है, परिंदों की जगह अब इन्होंने ले ली है। तो ये पीले रंग के फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसी मौसम में खिलते हैं, और जो इसके ऊपर खूबसूरत परिंदे आके आवाज़ें देते हैं, सदा देते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मैं अब आपको क्या बताऊं, इतनी ठंडी जगह, ये बहुत कूल है इस टाइम जगह यहाँ पे, और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी हमारे इलाके में गर्मी होने के बाद कोयल जा रही है। भाई बोलो कोयल, बोलो, हमने तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। तो बड़ी, और जो मैं आपको कह रहा था ना पानी की आवाज़, तो देखे पानी की आवाज़ आना शुरू हो गई है। यहाँ पे ही तो मैं आपको लेके आना चाह रहा था। तो लो भाई, मोर भी बोल रहा है, मोर। नहीं जी, हम पहुंच आए अपनी मंजिल पे। ते सजनों ते बेलियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਸ खूबसूरत मंजर ਤੇ ਇੱਥੇ मोर भी बोलते हैं, ਇੱਥੇ मछलियाँ भी नच रही ने, नचना ही कहना ना, मछलियाँ भी इंजॉय कर रही हैं। तो कोयल ने तो मेरा ख्याल अब बोलना बंद कर दिया।
तो डियर फ्रेंड्स, ये ठंडा पानी और खूबसूरत मंजर ये हम ही इंजॉय कर सकते हैं जो बिम्बर आज़ाद कश्मीर में रहते हैं या जो हमारी तरफ पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो मछलियों को ऐसे पानी में छलांगे लगाते हुए देख के, पानी की इस आवाज़ को सुन के, दिन भर जो गर्मी ने मत मारी हुई थी उससे खलासी मिल गई है और अच्छा लग रहा है। इसकी मैं तलाश में था, इसी का तो मैं आपको कह रहा था। और मछलियाँ जो है वो पहले पिछले दिनों में जो इस एरिया में रह गई थी कुछ गहराई में, दोस्त बताते हैं कि वो इनके अंदर जातू बहुत से दोस्तों ने पकड़ी मछलियाँ और काफ़ी बड़े साइज़ की भी, लेकिन अब गालबन वो शायद सारी हिजरत कर चुकी हैं या हम शाम को आए हैं और जब दोपहर को पानी गर्म होता है तो फिर मछलियाँ उनकी जो हिस्स होती है ठंडे पानी की तरफ हिजरत करती हैं। तो कोशिश करेंगे कि कल हम दिन के वक्त आएँ और जब मछलियाँ यहाँ से गुजरती हों तो किसी मछली का सीन हम ले लें अपने व्लॉग के लिए, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो एंजॉय कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कुछ पानी में अभी गहराई मौजूद है और ये आप देख सकते हैं कि मछलियाँ जब भागती हैं, क्योंकि पानी अब थोड़ा रह गया, ये देखें। तो अब चूँकि अंधेरा हो चुका है तो मुझे भी वो इस तरह से नहीं नज़र आ रही। अगर हम दिन को कुछ आ जाते थोड़ी जल्दी तो ये मछलियाँ हम देख सकते थे। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि वो देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि अब हम अगर कल या परसों आते हैं तो फिर इन मछलियों को पकड़ने का भी कोई इंतज़ाम करें। और अब ये गाड़ी यहाँ से गुजरे तो कोयल की आवाज़ हम अपने कैमरे में उसको, ये कोयल बोल रही है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें शाम हो चुकी है और मैं जिस मंजिल की जस्तजू में था मुझे तो वो मिल चुकी है। अब हम वापसी का सफ़र शुरू करते हैं और मैं उम्मीद और ख्वाहिश करता हूँ कि आने वाले इन्हीं दिनों में हम इस इलाके को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, खूबसूरत मनाज़र आपके साथ शेयर करेंगे। और आज भी मैंने मोर की आवाज़ सुनी है। उस दिन भी जब हम मिनी डैम पे गए थे मैंने मोर की आवाज़ सुनी थी, लेकिन अभी तक देख नहीं हम पाए। तो ये आप मेरी बैक साइड पे वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो इन पहाड़ियों में मंडलाते हुए, खजलो ख्वार होते हुए किसी न किसी दिन किसी काले तीतर से, किसी भूरे तीतर से, किसी खरगोश से और मोर से तो लाजमी सामना होता है। तो वापसी की तरफ चलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अभी मैं उस दिन की तरह इजाज़त नहीं मांगूंगा आपसे, हो सकता है वापसी पे कोई अच्छा मंज़र मुझे मिल जाए जो आपके साथ मैंने शेयर करना हो। तो चलें वापस चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का व्लॉग अपने अख्ताम को पहुंचा। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये व्लॉग आपके लिए मैं लेके आया हूं और आपके लाइक्स और कमेंट्स की ज़रूरत है। और चूँकि चैनल अब उस तरह की इंगेजमेंट नहीं रही
व्लॉग्स ना अपलोड करने की वजह से। तो आज आपके भाई को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी ताकि हमारा चैनल दोबारा से अपने लेवल पे आ सके और मैं इससे भी प्यारा कंटेंट ऐसे घूमने फिरने की और प्यारे मनाजर की वीडियोस व्लॉग्स आपके लिए लेके आता रहूं। इसी के साथ इजाज़त दें, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।